नाम केवल प्रणाम ब्रह्म ब्रह्म संतोषम परम धर्म को सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल प्रकटनाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदं परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्मकाति लक्षण पुण्यतम सर्वसाक्षी भावातीतं निर्गुण रही सद्रूपम चैतन्यम शासनमातीतं निर्गुणं नाद्बिंदु कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन पड़ा राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूर्य दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरण सतगुरु ज्ञान हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब वन कलम कटाए सात समुंद शाही सतगुरु गुण लिख्या ये सब अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते राम जी का बारंबार नमस्ते राम ही राम ही राम सारी सृष्टि रक्षा कर ही राम ही राम ही राम। कथे सात लचकान चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सभी ज्ञानी साध संत नर नारी सुनो, हीरे से भी यह अमोल नरदी है। इसको हीरे से भी अमोल क्यों बताई संतों ने? ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन हो। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के विधाता है, पिता है। रचे जीव सोई, सारी सृष्टि की रचना करने में माहिर है। सारी सृष्टि के गुरु भी है, पिता भी है, बल्कि केवली भगवंतों के भी गुरु भी है, पिता भी। जो शरीर इन्हीं का है। बुद्धि के भी मालिक यही, कंठ में सरस्वती के मालिक भी यही। वो भी महाराज फरमाते हैं ये मिनखा दे, और मांग करके कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब दूंगा। जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पान। ब्रह्म ज्ञान मत धार के सृजनहार को गाओ, पर ब्रह्म ज्ञान का मत विश्वास धारण करे। ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा है? इस ब्रह्म ज्ञान में बुद्धि से ही समझोगे। बुद्धि जब तक काम नहीं करेगी, अंतरिंग में नहीं घुसेगी, आध्यात्मिक निर्णय में, तब तक के ब्रह्म ज्ञान के मत में विश्वास आने। और ब्रह्म ज्ञान का विश्वास आए बिना जम अहंकार क्रोध पकड़ने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि सतगुरु शरणों लीजिए ब्रह्म ज्ञान सुन आए। सदगुरु शरणा ब्रह्म ज्ञान सुन कर लो। ब्रह्म ज्ञान में ताकत है, और ब्रह्म ज्ञान ही खास सतगुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नर देहि पाई नरा, जो उपजो संसार तो ये सोदा शब्द सुन की जो बारंबार। नरदे हीरे से अमोल मिल गई। ये परमात्मा में मिलने का सौदा कर लो। ये सौदागरी ग्रंथ है। परमात्मा के मिलने की सौदा कैसे करोगे? ये ज्ञान का सौदा है, शब्द का सौदा है, वचन का सौदा है। ये ग्रंथ में जितने भी वचन है ये भगवत वचन। इन शब्द का सौदा करो, यानी व्यापार करो। कैसे करो?
कि सबसे पहले ज्ञान नेत्र खोलो। जब बुद्धि पे विवेक आएगा, आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिलेगा, जब ज्ञान नेत्र खुलेंगे अंदर में, हृदय में, तब ये रटना करने लगेगी आप। जब रटना करती है तो सूरत रूपी नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं, और ज्ञान नेत्र से अण्वय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ में आता है। जब ये आध्यात्मिक निर्णय समझ में आएगा, ये सौदा है शब्द का, तब महाराज फरमाते हैं तीसरे नंबर पे ब्रह्म नेत्र खुलेंगे। जब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं तब महाराज फरमाते हैं उनको जो वेरंग रत है वो फिर दाई नहीं लगता। आध्यात्मिक निर्णय ही आत्मा को प्यारा लगता। जब ऐसे ब्रह्म नेत्र की समझ हो जाएगी तब फिर दिव्य नेत्र खुलेंगे, फिर आत्मा परमात्मा में सतगुरु के शरणे में लीन हो, यानी रटना में, और शब्द का ही सौदा करेंगे। वो कोई रूप का सौदा नहीं करेंगे। जो रूप के सौदे करते हैं वो सब संसार में माया में फंसे। आसक्ति जिसके रूप की होती है वो आत्मा माया के जोर में बंध जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज के जब माया का जोर बन जाता है तो बस माया के जोर है नाना विध घाता, और सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। बिना सिमरन के सब माया की बात, जो भी करोगे सब माया मिलन उपाय। माया मिलने का जो उपाय है वो संसार में सपने जैसा है, या संसार में तेरा कार्य होने वाला, सौदा होने वाला शब्दों का नहीं। तो सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, माया ठगने लार रे मत डूबो रे लोई। अगर नर नारी के तो जन्म ले लिया, इस माया ठगने के लार मत डूबो। माया कौन है? करामात करतूत सिद्धाई माया है। ये उल्टी गले में फांसी डालती है और सब इसी में भरमे हुए हैं। शरीर माया स्थूल शरीर है, ये तो उल्टा तारने का काम करती है। जब करामात करतूत इच्छा शक्ति इसमें फंस जाता है तो इच्छा शक्ति बस आशा में डूब जाती, और आशा में डूब करके और फिर महाराज फरमाते हैं संसार में डूबने का काम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं साहिब जी सो डरिए मन रे, साहिब जी सो डरिए रे, पल में राव करे भिकियारी, पल में राव करे भिकियारी, जीवत छिन में मरिए। तू कितनी आशा लेके बैठ जा, एक पल में तू राजा भिकियारी बन सकता। जीवता बैठा और अभी छिन में सारी आशाएं विलायमान हो जाएगी, खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस मन के बस में होकर मत चलो। ये मन तो माया की तरफ खींचता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लिपायमान करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ले पड़ना। हे मन मगरूर तू फूल में मत, तू जड़ जीव है, एक सेकंड में तू महाराज फरमाते हैं विलायमान हो। नीर के बुदबुदे के समान है, परमात्मा नीर के समान, और नीर को छोड़ बुदबुदे से तू प्यास बुझाना चाहता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देख कर दाक छोड़िए, ममता में जोर न करिए, करणहार सिमरत है न्यारो तो सु कचो न सरिए। देख दाक को छोड़ दे, राग द्वेष मेरी तेरी,
ये जब तक होगी तब तक ये आध्यात्मिक निर्णय के शब्द को समझ नहीं सकेगा। मैं में जोर न करिए, ये मैं में जो जोर करते हैं वो सब धेक धाक में फंसे। वो आध्यात्मिक निर्णय न तो समझ सकते हैं, न कर सकते, और न धारण कर सकते हैं, न किसी को धारण करवा सकते। क्यों? सिमरत तो न्यारा रह जाता है राग द्वेष से, मेरी तेरी से। तो महाराज फरमाते हैं कि आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चले छिन मान। तो आशा राख मिलेगा क्या? 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात, आशा मिलाई मान हो जाएगी। जाके लिए अड़े नर अंधा, उनके लिए तू अड़वी करता रहता है, मैं करता रहता है, राग द्वेष करता है, ये सब आशा में बंधा हुआ। और छिन में छोड़ के चली जाइए सारी आशा मिलाई। इसलिए तू वचन का ध्यान रख, मत उत्पात उठाओ बोली निरख परख पग धरनारे, के सुख राम झूठ सब हल माने चेतो को मरना। ये तेरे वचन जो है, ये तेरे वचन, इन वचनों में मिला शब्द में, ये सौदा है शब्दों का, ज्ञान का। जो भी ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, जो भी ज्ञान आके पूछना चाहो वो सब मेरे पास में है। सब प्रकार के ज्ञान के तुम्हें समझ कराऊं, पर शब्द का सौदा करो, रूप का नहीं। रूप का तो माया का सौदा है, वो परमात्मा का नहीं। आत्मा को ज्ञान से, शब्दों से जोड़ो और फिर परमात्मा में बोली यानी वचन तेरे जो हैं वो इन वचनों से जोड़ो। तेरा निज मन इस निज ज्ञान को सौंप दो तो सारे हल में तेरे मिट जाएंगे, माया अपने आप ढीली पड़ जाए। नहीं तो ये सारे हल में तेरे झूठे हैं और आखिर में तू सांसा रूपी पूंजी खो करके चला जाए। तो फिर जीवन अल्प अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतरवाज कालयूं दाबे आशा सकल विलानी। कलयुग में नरदई 120 साल, 120 साल की बारी। तो आयु, उम्र छोटी है, और उसमें भी अगर तेरे कर्मों का बंधन कई जन्मों का बहुत ज्यादा है तो अल्प और छोटी। अध बीच में थोड़े से दिन में महाराज फरमाते हैं संसार में ते जीवन छोड़ के चला जा, अल्प ओछी, और माया तेरे लपेटे में दे। तो सदगुरु सन्यास महाराज फरमा रहे हैं इस संसार में अकाल मौत का चक्कर माया से हो जाता है। जितना माया के लपेटे में रहता है उसके श्वासा रूपी पूंजी खुट जाती है और अकाल मौत की चपेट 1 मिनटों में बैठा बैठा तीतरवाज कालियों दाबे। जैसे तीतर कई आशाएं रखता है, कई आशाएं बांध रखता है, और वाज आता है और उसको 1 सेकंड में झपट लेता है, तो सारी आशाएं उसकी सब धरी की धरी रह। तो तन धन जोबन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये जो शरीर है हीरे से अमोल धन है, तेरी जवानी यौवन है, ये देखते देखते जैसे बादल की छाया है वैसे जा रही। अपन तो जाने बड़े हो रहे हैं, सालगिरह मनाते हैं, बड़े होते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, और सदगुरु देव फरमाते हैं कि तेरे आयु घट रही, श्वासा बिना भजन के खाली जा रहे हैं, सब श्वासा रूपी पूंजी रेत में मिल रही, बादल की छाया की जैसे रेत। उसके लिए कबीर साहब ने कहा, इन श्वासा के लिए इतना जबरदस्त बोले हैं
कि एक भी श्वास जाता है तो 3 लोक का मोल जा रहा, एक ही नहीं, तीनों लोकों का मोल जा रहा। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं डोल, सांस सांस में जात है सिमरन चित्तर क्रोध, सांस सांस में जात है 3 लोक को मोल, 3 लोक का मोल जा रहा। एक श्वास में, उस श्वास में तू रटना करेगा तो 70 करोड़ का उच्चारण होगा। उस श्वास में रटना कब होगी, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 52 परे 53 अंचर सो सादम होई, के सुखराम 88 आगे फिर हरफ है दोई। 52 हरफ 53 अंचर, वो श्वासा दम, दम उठता है जब वो सांस आता है ना, वो 53वां शब्द है, वो 52 के ऊपर है। वो 53वां शब्द आएगा 52 के ऊपर का, उसकी गिनती 20 नाम उस सांस में आएंगे, उसकी गिनती 3.5 करोड़ मावली से होगी, तब 70 करोड़ का उच्चारण होगा। अब वो सांस ही नहीं आवे तो श्वास की तो गिनती में है ही नहीं, जो माया है वो तो कुटने वाला है, और उससे तो पुण्य पाप बनता है। तो उस श्वास से पुण्य पाप नहीं बनता, तो पुण्य पाप का खत उस श्वास में जब रटना करोगे तब वो पुण्य पाप का खत फटता जाए। और उसके आगे फिर हरफ 2 है 54 और 55, निरंतर प्रकट होता है कंठ में वो 54 है, और जो निराधार अगम आवाजों में हो जाता है केवल पद में, वो 55 में समा। और 55 के बिना ये आध्यात्मिक निर्णय का वर्णन कर नहीं सकते, उसमें समझ नहीं सकते। जब तक सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र खुलेंगे तब वो उसका ज्ञान होगा। अभी ज्ञान अध्यात्म नहीं समझे, सब बेरंग कर रहे हैं, तो वो सूरत नेत्र ब्रह्म नेत्र तो खुलना बहुत कठिन। इसलिए कई भजन करते हैं पर शब्द का ज्ञान, कई भजन कर रहे आध्यात्मिक निर्णय की समझ, एक ही लाइन पूछो तो हम तो समझते, अरे 40 50 साल हो गए संगत करते सुनते बांचते फिर भी नहीं समझ रहे, क्यों बेरंगरत करते सब। एक ही चीज का देख लो, कबीर साहब ने लिखा है, 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे बड़े नरक की खान। सब बांचने वाले साख बोलते हैं और सब सुनने वाले इसमें बिल्कुल बेरंगरत करके और सब दुखी हो जाते। तो एक दिन भी किसी देवता को पूज लिया तो तुम नरक में चले जाओ, सारी भक्ति तुम्हारी एड़ी चली, सिर्फ ये बेरंगरत करके सब। और इससे कई भजन करने वाले देखे साख, तब ये साख जब बेरंगरत है सही है तो फिर सुखराम जी की साख ले लो, ब्रह्मा विष्णु महेश है शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण। फिर इसका बता दो क्या निर्णय करोगे, कुछ भी नहीं आएगा, वो देखते ही रहेंगे हम मोक्ष चले जाएंगे। तो कैसे जाओगे भाई, पाप पुण्य का खत नहीं फटा तो धर्मराज ही छोड़े नहीं। और ब्रह्म ज्ञान का, धर्म ज्ञान की मर्यादा का निर्णय नहीं समझे तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति 3 लोक के मालिक है, 3 लोक से छोड़े नहीं। सुखराम जी को ही नहीं छोड़ा, जो अपन तो क्या चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आन कोड़े रूप शरीर है, एक दिन शरीर को धरे हुए को पूजा लिया और पूज लिया तो तेरी भक्ति सारी ऐसी चली जाए, तेरी बुद्धि माया में भ्रमित जाए, विफल हो जाए। और विफल कौन करेगा, ये बेरंग अर्थ करने वाले का कलयुग विफल कर, ये कलयुग नहीं राजा। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या जूझे, कलयुग बुद्ध विष्टवा के नेताते या नहीं सूझे। कलयुग बुद्धि विष्ट कर, जो ब्रह्म ज्ञान की केवल भक्ति की छाया लेते हैं
और उत्थापना करते आत्म धर्म की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान दोनों में समझो और फिर मर्यादा रखकर भजन करो। तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में, ये ठग नगरी में, ये सपने की माया में फंसोगे नहीं। नहीं तो महाराज फरमाते हैं मात पिता सुत नार स्नेह इन ठगरी नगर जीव मोयो, इन ठग नगरी जीव मोयो। अरे समझो नहीं मुसाफिर पहली जन्म ठगा यर रोयो। मात पिता सुत नार से, माता कौन है? ममता। पिता कौन है? दिग्विजय। नार कौन है? कल्पना। सुत कौन है? भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला। इनमें जितने भी प्रेम करोगे, इतने जिनमें जितने भी ममता फंसेगी, उतनी ठग नगरी में जीव मोहित हो जाएगा इन सब, और परमात्मा की भक्ति भूल जाओगे, ज्ञान भी भूल जाओगे। गुरु बनोगे, शिष्य मूंढते रहोगे, तो ये सब माता पिता सुत नार सनी में फंसे हुए, रूप में फंसे हुए, रूप में फंसाते हो। जब तक समझ आओ संसार में वो मुसाफिर जन्म ठगा करके रोने में, ये 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े नरक। तब महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परमा। आत्म धर्म के और आन धर्म के परवान ठेकेदार है धर्म ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान। जब बराबर निर्णय सही होगा तभी 3 लोग से ये छोड़ेंगे उसको, नहीं तो अपने इस कन्या आत्मा को छोड़ने वाले ठेकेदार है ये। देखत रहे, इनकी देख रेख में हंस निर्वाण में पहुंचता है। वो कहे देखते रहेंगे हम पहुंच जाएंगे। देखत रहे, देखत रहे लिखा हुआ है, यानी इनकी देख रेख में ही हंस परम पद में मिलेंगे। इनको जो कहते हम एक को नहीं मानते हैं, तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। पाले मन रोक देते हैं। हम मानेंगे ही नहीं, जो क्या रोकोगे? तो फिर शरीर किसका है? उन्हीं का ही तो है। तो शरीर ही तो रोकता है, ये बुद्धि रोकती है, ये मन ही रोकता है, ये अहंकार क्रोध काल में ते यही रोकने वाले। इसके लिए सुखराम जी कह रहे सौदागरी ग्रंथ में कि मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे ने किया हीर मुसायो हाथा। नरदय रूपी हीरे से अमोल शरीर को हाथा मुसा देता है। क्यों? सिमरन सौदा कहता रहता है, वाणी बांसता रहता है, खुद करता नहीं। कैसे करे वो? मैं मेरी में उम्र गमी जाए, मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला। और रागदेश देवता आन और मैं गुरु। देवता छोटे, देवता मोक्ष नहीं जाएंगे, ब्रह्मा जी नहीं जाएंगे, मैं चला गया। ये जन्म व्यतीत करने वाला सांसा रूपी पूंजी खाली चला। इनका सिमरन क्यों बंद हो जाता है? इसी कारण से। क्यों? निर्णय व्यरंग करते हैं, अपने ऊपर घटाते ही नहीं। अपने ऊपर घटावे तो थोड़ा डर तो रहे, भजन करने की चिंता भी रहे, पीड़ भी रहे। अपने ऊपर तो घटावे नहीं, सरना ले लिया बस मोक्ष चले जाएंगे। तो अंत समय मालूम पड़ेगा जाओगे नहीं जाओगे। इसलिए काल कटक सो सब जग दूजे, सुर नर घरा अहेड़ा, जल म्याज का गया दिन दूर आयु अंत काल दिन नेड़ा। जल में जब से महाराज फरमाते 24 घंटे में उसके अंत काल नेड़ा आ रहा है, ये सोच ले। अपन कह रहे बड़े हो रहे और आशाएं ज्यादा बढ़ती जाती, तो एक काल कंटक जबरदस्त सिर पे डेरा डाल दे। जितनी आशाएं बढ़ती है उतना डेरा डाल, और डेरा डालने से सुर के नर के सबके अहेड़ा दिया, सब सिर काल गर्जना कर, सबको खाया जाए और सबको खाता। इसलिए सदगुरुदेव सौदागरी ग्रंथ में समझा रहे हैं कि संसार में इन शब्दों का सौदा करो, इन ज्ञान का सौदा करो। मैं ज्ञान का व्यापारी हूं।
रक्षा का व्यापारी सांवलिया सेठ है और उत्पत्ति का व्यापारी ब्रह्मा जी विष्णु महेश शक्ति है, और मैं तो ज्ञान का व्यापारी हूँ। इस ज्ञान का व्यापार करना है तो कीजिए काज आज यो ओसर अवध ओस का पानी, सिर पर काल रेण दिन गरजे जमजालम है डाणी। मनुष्य जन्म सबको परमात्मा की भक्ति के लिए मिलता है और अरज करके आता है भक्ति के, हे सृजनहार मेरे को नरदे देवो, मैं आपकी भक्ति करूंगा और संतों की सेवा करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो धर्मराय जी कह रहे अगर भक्ति नहीं करी तो तेरे को वापस नरक कुंड में डाल दो, उसको वचन देके भेजते हैं। धर्मराय जी बोलिया सुनो जीव ए बैन, बिन भक्ति में न कसूं फिर नरक कुंड के मां। बिना भक्ति फिर नरक कुंड में डाल, तो सोच करके नरदई मांगो और फिर उसमें भक्ति करना। और नरदई पा करके और भक्ति भूल जाते हैं, राम जी की रटना भूल जाते हैं, अवसर खत्म हो जाता है, श्वासा खत्म हो जाते हैं, ओस के पानी के जैसे उम्र चली जाती है और काल दिन पर गर्जना करता है, सिर खाऊं खाऊं करता। तो बीता आव उपावन कोई हो से कागा रोड़ो, कुटुम लुटेरा काया लूटे जम जीव के दौड़ा। जब उम्र तेरी जू जू खुटती जाएगी, श्वासा खुटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, गिनती के श्वास है, तो कागा रोड़ा होगा। जैसे एक कागला मरता है, सब ऊपर कुराई कुराई करते हैं। इसी प्रकार कोई भी आत्मा घर में से जाती है निकल के, तो सारा कुटुंब लुटेरो काया लूटे जम जीव के। इधर कुटुंब लूटता है, इधर इस काया लूटती है आत्मा को, और उधर जम के दूत काया को, मैंने शरीर जीव आत्मा को लूट। ये सब लुटेरे हो जाते बिना भक्ति के, और भक्ति होती है तो सब दूर चले। कैसे लूटते हैं? शरीर छोड़े बाद भी कोई क्या छोड़ दिया तो गया, दूसरा दूसरा देह धारण कर लिया। महाराज कह रहे 12 दिन तो घर में रहते, दिन दवा दस जो हरि जस गावसी, सुखदेव वो जीव सुनिया सुख पावसी। उसमें रहता 12 दिन घर में, जब भी तो सुनेगा तभी सुख पाएगा। और वो कहते इधर निकली इधर दूसरा जन्म धारण, सवाल ही नहीं। उसका न्याय होता है, उसका सारा हिसाब होता है, जैसे कोर्ट में होता है वैसे धर्मराय की नगरी कोर्ट है, वकील है, सारा न्याय होता है वहाँ, पाप का पुण्य का भक्ति का सब न्याय होता है। क्या क्या करके आया, क्या क्या कोल बचन किए थे, क्या क्या करके आया, और गए बाद भी पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुटुम लुटेरो कबीलो सारो इन जौरे जंग मचाई। पीव पीव करके नार पुकार, मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया। पूत पूत कर माता रोती है, और कुटुंब लुटेरा काया लूटे, उस आत्मा को लूट लेते। इधर जितने रोते हैं उधर उस आत्मा को कष्ट होता है, दुख पाता है। धर्मराय जी कहते हैं तू उनका कुछ लेर आया जो सारे तेरे को याद कर, सब सुख को याद करते हैं, आत्मा को कोई याद नहीं। मेरे होते तो ये करते, मेरे होते तो ये करते। इस प्रकार महाराज फरमाते जौरा जंग मचा दी। सतराम जी महाराज जो लिखी है वाणी में बातें, ये एक एक महाराज फरमाते बातें 100% बिल्कुल सही है, और यही अभी चल रहा बिना भजन के। सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिवरो यो सब लोक बिरानो। यमराज के दूध गले में माला पेरा कर, गले में गुरज घाल करके फांसी दी। बड़ा जबरदस्त है। इधर कुटुंब लुटेरा इधर लूटता है, उधर जमराज फांसी लगता। बैतरनी नदी में गढ़प्राण में लिखा चलाता है, वही सुखराम जी महाराज ये निर्णय इसमें लिख रहे हैं। सारी गढ़प्राण है, सारे जीव की सारी हालत बता रहे हैं, शरीर छूड़े बाद की। इसी को गढ़प्राण कहते हैं।
जीव की महाराज फरमाते हैं वहां सहायता करने वाला कौन है? शरीर छोड़े बाद कुटुंब करता है, परिवार करता है, या कौन करता है? एक सिर्फ राम जी सृजनहारी सहायता करने वाले हैं कि माता पिता सहायता करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तो माता पिता को तो छोड़ दिया, मानते नहीं है, वो तो हमारे कोई काम के नहीं। और राम जी का सिमरन इधर बंद कर दिया, सिर्फ मैं तू राग देश में फंसा रहा। ज्ञानी बन के बस ज्ञानी बन गया, जबरदस्त अहंकार क्रोध में मस्त हो गया। तो फिर क्या होगा? काम यही होगा, सब लोक वीरानो, सब लोग महाराज फरमाते वीराना है, कोई उसकी सहायता करने को तैयार। तो झूठो कुटुंब विशेष झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उर सो टूटी। महाराज उदाहरण देके समझा रहे, कुएं में जैसे डोली डालते हैं पानी निकालने के लिए, अध बीच में रस्सी टूट जाती है तो किसी का, पानी निकालने वाले का जोर चलता है या उस डोली का? वो तो कुएं में धड़ाम गिर जाती है, फिर निकाल भी नहीं सकते, टूट जाती है अध बीच में। इसी प्रकार 120 साल की उम्र दीर अध बीच में उठ के चला जाता है, अकाल मौत उसको आ जाती है। तो बताओ संसार में फिर उसका कौन संगी है भाई? अभी तो जवानी है, मैं कुमाई खूब कर लूं, बुढ़ापे में भक्ति करूं, मालूम है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? कुटुंब साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? कुटुंब के पीछे पड़ता है। महाराज फरमाते इस काया माया झूठी है, जितनी तेरे संपत्ति वो भी झूठी है, छोड़ के जाना पड़ेगा, काया भी छोड़ के जानी पड़ेगी, कोई जोर नहीं लगेगा, जो वे खड़ा जोर नहीं लाए। सारे कुटुंब खड़े रहते हैं और आत्मा एक सेकंड में निकल के चली जाए और दिखती भी नहीं है। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में बहुत मनुष्य हैं, 100 मनुष्य होंगे, 1000 होंगे, सब देखते रहते, किसी का जोर नहीं चलता, न जन्मने में न मरने में, किसी का जोर नहीं। अकेला आता है और अकेला ही, तो उसके साथ जितने भी जैसे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, बुरे विचार बुरी वृत्तियां, वो साथ जाती है। भक्ति ज्ञान ध्यान करता है तो वो साथ जाती है, और कोई साथ जाने। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, और स्वार्थ उसका दिन बीत गए चला गया तो सबका प्रेम धीरे धीरे कम होता जाए, थोड़े दिन रहेगा फिर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं। अपना पर का भया सरीसा, माया सब घर घर डाटी, मूसा जका चलिया इन साथे, आखाय और ही खाटी। जितने कुटुंब सुख पहुंचाने वाले था वो सब महाराज फरमाते उनकी संपत्ति पे अधिकार कर लेते, बस ये पीछे जरूर है। और जो संपत्ति उन्होंने महाराज फरमाते कमाई, गलत से या सही से या झूठ बोल के, जैसे भी कुमाई, वो कर्म कुमाई करने वाले को भोगना पड़ता है कि खाने वाले को? करने वाले। अधिकार जमाते कुटुंब परिवार, तो बताओ वो अपने पर के शरीर से पर के अलग हो गए, अपने रहे, वो कोई साथ देने वाले नहीं है। अंदर जब जम के दूध हिसाब लेते हैं तो कोई कुटुंब वहां साथ नहीं आता है, न साथ उसके आकारा बढ़ता है। जब बुरे कर्म उनके साथ जाएंगे तो उसका फल उस करने वाले को ही खाना पड़ेगा, खाए और खाती वही खाएगा जो करेगा। इसका उदाहरण दिया है, वाल्मीकि जात के डाकू थे, बुरे कर्म करके और पेट पालन करता था घर वालों के। जब पेट पालन करता था तो वो कहता मैं बुरे कर्म कर तुम्हारे पेट पालन करूं, मेरा यही काम है, तो सबको भोगना पड़ेगा, पूरे कुटुंब को और मेरे को। तो एक दिन नारद मुनि आए और उनको कहा कि तू इतने बुरे कर्म कर रहा है तो ये बुरे कर्म तेरे को कितने भोगने पड़ेंगे? तो सब खाते हैं जो सब भोगेंगे। तो पूछ जाके माता को, पिता को, नार को, बेटे बेटी को, भाई मैं करके लाता हूँ कैसे भी बुरे कर्म करके, झूठ कपट करके,
तो आप भी तो इसमें सीरी हो। माता के मैं भी सीरी नहीं, पिता के मैं भी नहीं, स्त्री के मैं भी नहीं, बेटे बेटी भी के मैं भी। तो कोई तेरे संगी ने, तेरे एकले को भोगना पड़ेगा। तब क्या करूं? तब सप्तऋषि नारद मुनि ने कहा कि परमात्मा का नाम रटो, जो जितने भी बुरे कर्म करे हैं वो सब तेरे पापों का नाश होगा। तो मेरे को तो राम आवे ही नहीं, मरा मरा आवे, तो मरा मरा ही करो, राम आ जाएगा। 3 बार मरा करा, चौथी बार में राम आ गए। उसको पीड़ उठी, कोई नहीं भोगेगा, मेरे को भोगना पड़ेगा। तो उसको उसी वक्त पीड़ उठ गई। तो वाल्मीकि डाकू के वाल्मीकि ऋषि बन गए और 24 वर्ष एक जगह बैठ करके बालू रेत के टीले हो गए और रटना बंद नहीं करी। कंठ में सरस्वती आ गई, पापों का नाश हो गया। और 10,000 वर्ष रामचंद्र भगवान के जन्मे के पहले वाल्मीकि रामायण। बोलो, उठा के देखो कहाँ गए? स्वर्ग में। पापों का नाश हो जाता है श्वास के सिमरन से, पर श्वास के बिना कर्म का नाश नहीं, वापिस भोगना पड़ता है, आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शिवरण सिताब विलम नहीं कीजे, आव घटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजे। बड़े दिशावर भरत खंड में तू आया है, सिरजनहार ने तेरे को भेजा है, और सुकृत सौदा कर इस ज्ञान का, भक्ति का, ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों का संग कर ले, तो भगवत सिरजनहार तेरे पे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवत मिलने के लिए ही भागवत है, नाम ही भागवत, भगवत मिलने के। और जगह जगह भागवत की साक्षी दिए सुखराम जी महाराज। तो सिमरन सिताब विलम नहीं कीजिए, उम्र घटेगी तब कब सिमरन करेगा, उम्र चली जाएगी तब कब सिमरन करेगा। तू परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, भोजन तो कर पर भजन भी कर। दोनों के लिए ये कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय साथ दिए परमात्मा ने, तो भोजन और भजन कर ले। इस बड़े दिशावर उसको ही मिलती है नरदेई, जो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। अरे भरत खंड में नरदेई पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिला सौदागर, बिणज करो मन भाया। ये व्यापार मन भाया कर लो, कहाँ जाना, आत्मा को कहाँ ले जाना। ये शरीर करेगा सौदा, ये आत्मा करेगी शरीर। आत्मा के लिए शरीर को सौदा करना है। बुद्धि शुद्धि मन चित्त ये सब लगा करके, और ये समझो केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय को, और निजमन उनको सूख करके परमात्मा की भक्ति करो। सदगुरु जैसे सेठ सौदागर ज्ञान के व्यापारी आ गए और ऐसा ग्रंथ बनाया भरत खंड में नरदेही पा करके, ऐसा अवतार लेकर के, इतने कष्ट पाए नरदेही में, और फिर ऐसा ग्रंथ बनाया किसके लिए? आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इन भरत खंड में ही जितने केवड़ी भगवंत आए इसी में आए। व्यापार ज्ञान का व्यापार भरत खंड में है। इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव दे पाई, सतगुरु हाट रामधन मिल जा, देखो सफल कमाई। इस सफल कमाई को देखो कितनी जबरदस्त है। सासा रतन पराई, पूंजी सिमरन सौदा कीजे, खोटे बिड़ज राम रिसावे, खोटी नी बेचीजे। महाराज फरमाते 687 2100 सासा राम भजन के लेखे करो। ये पराई पूंजी है, ये पराई पूंजी तेरे को चुकानी पड़ेगी। मूल और ब्याज दोनों चुकाएगा जब परमात्मा में मिलेगा, नहीं तो मूल माय मिनखा दे हारी, ब्याज माय दुख पासी। मूल खत्म कर दिया तो मिनखा दे मिलना कठिन है, और ब्याज नहीं चुकाया, देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण ये ब्याज नहीं चुकाया, तो वापिस किसी का कर्ज लिया हुआ है तो तेरे को आके दुख पाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसी भरतखंड दिशावर में केवड़ी भगवंत आए हैं, यही नरदेही पाई है, और ऐसे ग्रंथ बना के गए हैं हंस व्रती आत्मा को परम मोक्ष ले जाने के लिए। ये हाट मंडी हुई है, सदगुरु हाट।
राम धन बीजा, राम जी का व्यापार कर लो और राम जी के नाम की पूंजी इकट्ठी कर लो तो तुम भिखारीपना हट जाएगा। संसार में ऐसे दाता बन जाओगे, आप भी परम मोक्ष में जाते हैं केवड़ी भगवान, और औरों को भी लेके जाते हैं। जैसे तीर्थंकर खुद भी परम मोक्ष गए और 9 करोड़ हंसों को मोक्ष में लेके गए। ये सफल कमाई है, ये राम धन विनजना व्यापार है। ये पराई पूंजी में ज्ञान का सौदा कर लो, नहीं तो जन्म बेकार चला जाएगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो गए। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो गए। जीवा कारण जाज ने धन्य हो गए। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो गए। अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।